हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज इस वीडियो में हम जेएनयू एडमिशन्स फॉर 2026 के पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं। अगर आप एम टेक, बी टेक या यूजी पीजी किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो जेएनयू में, तो ये प्रोसेस सेम ही है एक तरीके से। और आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया होगा और ये मेक श्योर करिएगा कि आपने एग्ज़ाम दे रखा हो, तभी आप अभी के टाइम में अप्लाई कर पाएंगे जेएनयू एडमिशन्स के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एमए या बीए के लिए कर रहे हो तो आपने सीवीटी यूजी पीजी का एग्ज़ाम दिया होगा। अभी यूजी का हुआ नहीं है, पीजी का एग्ज़ाम हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसी तरीके से बीटेक के लिए आपको जेई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। तो इन दोनों ही केस में आपको स्कोर कार्ड चाहिए होगा। स्कोर कार्ड का मतलब है आपने ये जब एग्ज़ाम दिया होगा तो उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके कोई ना कोई मार्क्स आए होंगे, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सीवीटी का दिया होगा पीजी का, तो 300 में से आपके कुछ 270, 119 ऐसे ही 300 आउट ऑफ 300 कुछ मार्क्स आए होंगे आपके। उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, फिर जेएनयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जेएनयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, मतलब कहाँ पर होगा, उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आफ्टर अपलोडिंग योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे डेप्रीवेशन पॉइंट जो है, जो मैंने लिखा है कि आपका जो स्कोर है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 270 आपका स्कोर आया है, डेप्रीवेशन जेएनयू डेप्रीवेशन पॉइंट्स देता है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप फीमेल हो तो आपको कुछ 10 में से लाइक आई थिंक 7 पॉइंट्स आपको वो मिल जाते हैं, फीमेल होने की वजह से मिल जाते हैं। फिर प्लस आपका जो अगर आपने 10th 12th ऐसी जगह से किया हुआ है जो उनके क्वार्टाइल में मेंशन है, ठीक है ना, तो आपको प्रेफरेंस, मतलब आपको उसके हो सकता है 2 मार्क्स, मतलब ऐसे ऐसे करके 2 2 मार्क्स ऐसे करके ऐड हो जाते हैं और ये पूरे टोटल मार्क्स करके वो निकलती है, लिस्ट निकलती है, मतलब आपके फाइनल स्कोर निकलता है जेएनयू एडमिशन के लिए। लेकिन डेप्रीवेशन पॉइंट मैं आपको यहाँ लिख ज़रूर दिया मैंने, लेकिन ये आपके सर का दर्द नहीं है, इसके लिए आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जाके चेक कर सकते हो जेएनयू के जो ई प्रोस्पेक्ट है उसमें डेप्रीवेशन पॉइंट्स कितने आपको मिल सकते हैं, आप केवल प्रेडिक्ट कर सकते हो। बाकी ऐड ऑन करना आपका काम नहीं है, तो परेशान ना होइएगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट और कट ऑफ आ जाएगी। फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, इन केस इफ़ यू आर सेलेक्टेड, ओनली फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होगा। उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ एक फ़ी है जो आपको पे करनी होगी। और उसके बाद एक रिपोर्टिंग टाइम एंड रिपोर्टिंग प्लेस आ जाएगी। एक दिन आपको दे दिया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए जाओगे और आपका फाइनल एडमिशन वहीं पर होगा। अब ये होगा कैसे, आपको क्या क्या करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, स्कोर कार्ड पेपर दिया होगा तो स्कोर कार्ड आएगा आपका। स्कोर कार्ड के बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद, विद इन अ वीक या हो सकता है 2 3 हफ्ते बाद, जेएनयू या जो भी यूनिवर्सिटी जिसके लिए डीयू वीयू के लिए भी कर रहे हो अगर आप, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन लिंक पब्लिश कर देंगे और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जेएनयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jnu.jnu.ac.in है, यही उनकी वेबसाइट है। जब जाओगे तो ये एक पूरा पेज खुल के आएगा, ठीक है ना, इस तरीके का। और यहाँ पे लिखा होगा जेएनयू एडमिशन्स, अभी 2026 चल रहा है तो 2026 ऐसे करके लिख के आएगा। राइट साइड में चेक करोगे तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं एमए का लेके चल रही हूँ, एमए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्लिक हेयर फॉर एमए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026। ये लास्ट ईयर का स्क्रीनशॉट है, इसलिए मैंने अपलोड किया। अभी नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं बता दूंगी, वरना आप इसको कंटिन्यूसली चेक करते रहो। अभी क्योंकि स्कोर कार्ड आ गया तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा और उसमें लास्ट डेट भी आपको दे दी जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज के दिन, अगर मान लीजिए ऐसा समझो कि 1 अप्रैल को आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक आ गया है, तो आप समझ लो कि आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन आपको मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप रजिस्टर कर दोगे एंड देन आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेक्शन के लिए, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के लिए उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। चलिए पहले मैं ये बता देती हूँ, आप जब यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे अपने एमए के लिए करोगे, तो यहाँ लिंक जो आएगा एमए से रिलेटेड उस पर क्लिक करोगे। फिर क्लिक करने के बाद आपके साथ होगा ये कि इस तरीके का पेज आपका खुलेगा, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और पेमेंट होगा। इसमें 4 स्टेप होंगे। पर्सनल डिटेल मतलब आपका नाम, माता पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हो, ये सब। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मतलब जो आपके सीवीटी का स्कोर कार्ड, ठीक है ना, इसकी सीवीटी का स्कोर कार्ड अपलोड होगा।
प्लस आपकी जो, अगर आप पीजी एमए के लिए कर रहे हो, एमए लाइक फॉर एग्जांपल एमए सोशियोलॉजी के लिए कर रहे हो, तो आपकी जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की वो लगेगी। हो सकता है डिग्री भी मान लें तो डिग्री भी लगेगी, ठीक है ना, इसके लिए तैयार रहिएगा। प्लस आपका मतलब इसी तरीके से आपकी और भी अगर कोई एकेडमिक डिटेल मांग ली, आधार कार्ड मांग सकते हैं आपका, क्योंकि एक आइडेंटिटी प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो आधार कार्ड मांग लेंगे। फिर यहाँ पे जब जब आप सारी के सारे मार्क्स अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, हाँ ईमेल आईडी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और फ़ोन नंबर एकदम ऐसा डालिएगा जो आप उठा लो, ठीक है ना, जो जो ईमेल आईडी जिस पे मैसेज आ जाता हो, टेक्स्ट आ जाता हो, मेल आ जाता हो, वहीं बट वही डालिएगा। क्योंकि बाद में जो मैक्सिमम क्वेरी जो मेरे पास आती है वो यही आती है कि दीदी ईमेल आईडी गलत डल गई। तो देख के डालिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक दो बार। तो ईमेल आईडी डालोगे, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में मतलब स्कोर, मतलब कितना मार्क्स आया, ये सब मार्क्स अपलोड करोगे। फिर यही सब ओरिजिन, ये जो डॉक्यूमेंट जिनकी इन्फॉर्मेशन डाली है यही अपलोड करने हैं, फिर पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। कुछ 200 से 300 रुपए के बीच में आपको पे करना होता है। तो जब आप साइन इन करोगे, आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, ठीक है ना। अगर आप जेई मेन मतलब अगर बीटेक के लिए करो तो जेई मेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर, ये सब मांगेंगे। लॉगिन करोगे, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वो मांगेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। इन केस आपको, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं आ रहा जेई का या सीवीटी का, तो बस अपना जो जीमेल आपने डाली होगी ना जब फॉर्म फिल कर रहे होगे, जीमेल पे जाओ अपने, और वहाँ जाके ऊपर ये सीवीटी एप्लीकेशन या जेई एप्लीकेशन ऐसे करके टाइप कर दो, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको दिखने लगेगा। फिर वही है, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो रिजल्ट निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा, वो भी सब आपको JNU.JNUE.JNUAC.in वेबसाइट है, उस पर जाके देखना पड़ेगा। रिजल्ट जो है वो पब्लिकली पब्लिश नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिजल्ट मैं चेक करूँगी तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर दिया गया होगा वो डालूंगी, और जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा, या जो भी मेरा पासवर्ड मैं अपना फलाना ढिमकाना रखूँगी रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो ये दोनों चीज़ें मैं डालूंगी। और उसके बाद एक फॉर्म खुलाएगा और उसमें नीचे लिखा होगा, मेरी रैंक लिखी होगी, ठीक है ना, कैटेगरी के हिसाब से मेरी रैंक लिखी होगी, और नीचे ये लिखा होगा कि सिलेक्टेड और नॉट। अगर सिलेक्टेड हो जाऊंगी, ठीक है ना, तो फिर मैं अपना 5th स्टेप, दैट इज़ द प्री एनरोलमेंट फॉर्म का काम स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये सब होगा, और फिर कट ऑफ भी आ जाएगी। तो आप, अगर आपको कट ऑफ चेक करनी हो तो कट ऑफ भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने जैसे कि बताया कि आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कर लिया जेएनयू का आपने, ठीक है ना, थोड़े दिन आपने इंतज़ार किया, रजिस्ट्रेशन के बाद कट ऑफ लिस्ट आ गई, मेरिट लिस्ट आ गई, ठीक है ना, लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है ना, सेलेक्ट हो गए हो, सेलेक्टेड। अब उसके बाद क्या होगा, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आपका प्री एनरोलमेंट, और ये पक्का नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, ये सिर्फ और सिर्फ वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि नाउ यू आर सेलेक्टेड, यू कैन कम टू अस एंड टेक द एडमिशन। तो इसके बाद का जो स्टेप है, जब आपका लिख पन्ने पे लिख के आ जाएगा कि आप सेलेक्टेड हो, उसके बाद आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होगा। प्री एनरोलमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे आपने सीट अपनी जो है वो कर दी, चूज कर ली, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्री एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरते हो तो जो आपकी सीट है वो किसी और को चली जाएगी, आप सेलेक्ट हुए हुए हो, नेक्स्ट आदमी को चली जाएगी आपकी सीट। तो प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, ये टेम्परेरी एडमिशन एक तरीके से ऐसा समझो। प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करते समय कितनी फ़ी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही करना है, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नहीं करना है, ठीक है ना। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपलोड करने होंगे नेसेसरी सर्टिफिकेट्स। अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th का, क्लास 11 सॉरी क्लास 11th कह रही हूँ, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप मान लीजिए फ्रेशली पास आउट है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 2026 के पास आउट हैं, तो आपको आपके जो एचओडी हैं डिपार्टमेंट के, उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होके मिल जाएगा, या फिर आपके जो भी सीनियर मोस्ट टीचर होंगे वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट एज इशू कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 को आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो 2025 में 1 अप्रैल को बना था, ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लाइफ होती है ना वो सिर्फ 1 साल की होती है। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी 1 साल की वो होती है, लाइफ होती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के बाद, अब पुराना हो तो मतलब
वैलिड नहीं माना जाता। उसी तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट भी 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और मतलब तो ये वाले चक्कर है कि कितना मतलब कैसा होना चाहिए, 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन क्वेरी जो मेरे पास आती है कि करेक्टर सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। 2 साल पुराना लोग बताते हैं कि हमारे पास है और हम क्या करें। हमने कहा भाई देखो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर बैचलर्स डिग्री या डिग्री मार्कशीट, या ये कह दीजिए जो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होती है इन केस ऑफ बीए, और 8 सेमेस्टर की मार्कशीट होती है इन केस ऑफ एमए, तो वो करना है। और उसी तरीके से जो डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट मतलब डिग्री अपलोड करने की बात कर रहा है, मार्कशीट का मतलब मार्कशीट अपलोड करनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपके एचओडी या डिपार्टमेंट से मिलेगा, या आपके जो भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके चेक करोगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लोग अप्लाई कर देते हैं। लाइक मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा बीए था, तो हमारे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन हम वो करते हैं, पैसा पे करते हैं और हमारी घर पे डिलीवर हो जाती है, या हम खुद जाके भी ले सकते हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एफिडेविट आपको देना होगा, ये दोनों का होगा, पेरेंट्स का या गार्जियन का और स्टूडेंट दोनों का होगा। कैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एफिडेविट आपको फिल करना है, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो फर्स्ट कमेंट है इस वीडियो का उसमें चेक कर लो, आपको एफिडेविट का लिंक मिल जाएगा। और किस तरीके से फिल करना है उसकी वीडियो भी मैंने पहले से बना रखी है, मैं आपको बता दूंगी। सीवीटी का स्कोर कार्ड या जेई मेन का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। आधार कार्ड चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका कहाँ के आप निवासी हैं, लाइक आप यूपी में हो सकता है कि आप हापुड़ के हों, ठीक है ना, तो आपको आपका निवास पत्र चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। कैसे अगर आप पीजी वीजी में रहते हो तो आप पेइंग गेस्ट रिसिप्ट भी दे सकते हो, बट इसके लिए इतना परेशान नहीं होना। पेइंग गेस्ट रिसिप्ट का मतलब होता है एक पन्ना लेना, ठीक है ना, उस पे अपने मकान मालिक का नाम वाम लिख देना, कितना पे तुमने किया फी, 1 महीने का ले लो, फॉर एग्जांपल जनवरी का तुमने मान लो पे किया हो तो वो ले लो। उसके नीचे उस व्यक्ति से कह दो कि साइन कर दे, वही आपका रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठती है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट और डिग्री के केस में उठती है कि नहीं है तो क्या करें। देखिए अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, देखिए मार्कशीट, जो मार्कशीट है, डिग्री है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, सब ओरिजिनल ही लगता है, एक्सेप्ट ओरिजिनल ही होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर ओरिजिनल नहीं है आपके पास, या फाइनल मार्कशीट या डिग्री आपके पास नहीं है, तो डिजिटली जनरेटेड सर्टिफिकेट्स निकलवा लीजिएगा डिपार्टमेंट से, या जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल वाले आपको निकाल के दे देंगे। स्कूल में तो खैर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिग्री विग्री ले लीजिएगा। तो और अपनी अथॉरिटी के सिग्नेचर करा लीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैंने किया था तो मेरा 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई थी, तो मैंने एक इंटरनेट जनरेटेड मार्कशीट निकलवा ली थी जिसमें मेरे सारे के सारे मार्क्स थे सेमेस्टर के। और उसके बाद जो वो हमारे प्रॉक्टर थे उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिए थे और वो मैंने जाके सबमिट कर दिया था। वो माननीय होती है, लेकिन आपको किसी न किसी हेड के साइन करवाने ही पड़ेंगे। एंड अगर वो भी नहीं हो पाता है तो अंडरटेकिंग सबमिट कर दो। अंडरटेकिंग का जो फॉर्म होता है वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन प्री एनरोलमेंट के टाइम पे अगर आपको अपलोड करना ही पड़ रहा है कोई सर्टिफिकेट, मतलब जैसे डिग्री है नहीं है आपके पास, लाइक बैचलर की डिग्री नहीं होती बहुत लोगों के पास, तो कुछ नहीं, एक आप ऐसे ही एक अंडरटेकिंग साइन कर दो, एक एफिडेविट बनवा लो कहीं से, कचहरी वचहरी से। उसमें वो लिख देंगे कि ये मैं इस चीज़ की आश्वासन देता हूँ, वो लिख देंगे, जो जो भी वहाँ पे व्यक्ति बैठा होगा वो आपको लिख के दे देगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका नाम हो जाएगा, आपका पता हो जाएगा कि मैं इतनी तारीख तक का आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। वो सब आपको तहसील में जाके या वहाँ पे जाके हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे उसके बाद आपका फ़ी सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फ़ी आपकी इतनी इतनी एमटेक के लिए देख सकते हो, एमटेक और ये मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के लिए उतनी है, और एमए के लिए इतनी है, एडीओपी के लिए इतनी है, पीजीटी के लिए इतनी है। तो ये हर कोर्स के हिसाब से फ़ी होती है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे प्लस फ़ी पे कर दोगे, उसके बाद 13 पन्ने का प्री एनरोलमेंट फॉर्म जनरेट हो जाएगा, प्लस आपकी रिपोर्टिंग डेट और टाइम भी आ जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि जब मैंने अपना प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, प्लस फ़ी कर दी थी, तो मेरा ये इस तरीके से रिपोर्टिंग डेट और टाइम आया था। ये देखो मेरे को 16 नवंबर 2022 को बुलाया गया था, इतने बजे का टाइम था, इतने बजे मुझे रिपोर्ट करना चाहिए था, यही मतलब यही जाना था। टोकन नंबर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इतना कोई परेशान नहीं होएगा। एमए इन सोशोलॉजी के लिए मैंने अप्लाई किया था। इसी तरीके से हर साल रिपोर्टिंग टाइम और डेट इसी तरीके से इशू होती है, तो डोंट वरी, इस तरीके का पेज आपको भी मिल जाएगा। इसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, इसी दिन जाना। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सारे के सारे, कितनी फोटोकॉपीज और कितने कौन सा ओरिजिनल, कौन सी क्या क्या चीज़ लेके जानी, वो सब मैं आपको बता दूंगी। इवन कास्ट सर्टिफिकेट कितने चाहिए आपको, क्या फॉर्मेट है, सब बता दूंगी।
आपको इसकी पीडीएफ जो है वो @GK ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब कोई मेल आईडी या कुछ इंस्टा आईडी दे दीजिए। तो ये अगर आपको मैसेज करना है तो करना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं सारे आंसर देती हूँ। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। एंड प्री एनरोलमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो, प्लस उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का सिलेक्शन के बाद प्री एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब। ठीक है ना। कैसे क्या रिपोर्टिंग टाइम और डेट आप ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर एकदम सही डालिएगा, परेशान बाद में नहीं होइएगा, क्योंकि अगर आप बाद में परेशान होते हैं तो वो आपका ही प्रॉब्लम है। ठीक है। क्योंकि मैंने तो आपको अपने धर्म के हिसाब से बता दिया है कि भाई ईमेल आईडी एकदम सही डालना और नंबर सही डालना। चाहे अपने दोस्त की डाल देना, कोई परेशानी नहीं है, कोई वहाँ पे चेक नहीं करने जा रहा है। पर ईमेल आईडी ऐसी डालना जो आप बाद में जाके, जिस पर मैसेज जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि ओटीपी सब उसी पे आएगा, उसी ईमेल पे आएगा और उसी नंबर पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन की वीडियो के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो सॉरी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय।